रूप देख मत उलझियो यह धोखे के जाल, अरे साहब सुंदर चिकने चाम के भीतर नर कंकाल। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में और आज एक ऐसे देश के सैनिक से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन्होंने लगभग 20 साल देश की सेवा करी और अब वॉलंटियर रिटायरमेंट के बाद नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रहे। आज मैं हूं हुंडई के वेन्यू कार में सवार और आज हस्बैंड और वाइफ से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। आइए बिना लेट और लतीफ की मुलाकात कराते एक शानदार लीडर से जिनका नाम है मिस्टर शिव प्रकाश गुप्ता और साथ में है मधु गुप्ता मैम और सर, आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार सभी देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार। सभी देशवासियों को जय हिंद। शिव प्रकाश गुप्ता का नमस्कार स्वीकार करें। दोस्तों, जैसा कि सर बता रहे थे कि मैंने 20 साल सेना में जॉब किया है, तो दोस्तों बताना चाहता हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत की बहुत ही सशक्त संस्था जिसके अंदर मैंने 20.5 साल रह करके देश सेवा यानी कि अपने देश की सेवा किया हूं और आज जो है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से लोगों की जनसेवा काम कार्य कर रहा हूं और सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए नहीं बल्कि बहुत बड़ा एक मिशन के साथ में काम कर रहा हूं, बीमारी और बेरोजगारी को लेकर के। आज सर आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जी। आपका बचपन से अभी तक का क्या सफर रहा, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें सर। सर, बचपन से अगर बात करूं तो मैं कोई बहुत पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ था और यहीं कानपुर के बगल में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और हमारे गांव के लोग भी इतना शिक्षित नहीं थे, काफ़ी बैकवर्ड एरिया रहा करता था जहाँ पर इतनी बड़ी सोच नहीं हुआ करती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मास्टर बनूंगा। बस इतना था कि मैं फिजिकल फिट था तो मैं सोचा चलो फौज में तो हो ही सकता हूँ। ऐसे करके अगर पढ़ाई की बात करूँ सर तो मैं 10वीं कक्षा में एक बार फेल भी हुआ था। ऐसे करके मैंने इंटर का अपना एजुकेशन लिया और इंटर का एजुकेशन लेने के बाद फिर मैंने फौज की तैयारी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब तैयारी करना शुरू कर दिया तो हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग थे, जब मैं फिजिकल वर्क की तैयारी करता था उस समय कई ऐसे लोग थे जो 5-5 साल से लगातार अपनी प्रैक्टिस किया करते थे और कई भर्तियों में गए थे, नहीं देख पाए थे। लेकिन भगवान की कृपा और सौभाग्य की बात है कि मेरा सिलेक्शन पहली बार में ही हो गया। और बीए मैंने नहीं कंप्लीट कर पाया और ग्रेजुएशन का मैंने एडमिशन लिया था, इंटर का सर्टिफिकेट बाद में आया, पहले मैं भर्ती हो गया। और ऐसी जर्नी चलती रही लगातार और फौज में रहा। अच्छी एक सक्सेसफुल जर्नी थी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में नौकरी मिल पाना बड़ा मुश्किल है सर। और आज अगर जिसको नौकरी मिल जाती है तो उसको दुनिया हरी हरी नजर आती है। ऐसे मुझे भी जब नौकरी मिल गई तो मुझे और कुछ नहीं अच्छा लगता था, नौकरी ही करना था मुझे और 60 साल की एज तक करना था, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स में था बीएसएफ में, तो मैं 2042 तक मैं 60 साल की एज तक नौकरी कर सकता था। लेकिन उसी दौरान जब मेरी 18-19 साल की जर्नी चलती है फौज की तो मुझे लगा कि नहीं, वास्तव में अगर इंसान का जन्म हुआ इस धरती पर तो मैं बड़ा काम भी कर सकता हूँ। राइट, मतलब कि हम ऐसा काम कर सकते हैं जिसके माध्यम से जन सेवा, लोगों की सेवा भी की जा सकती है, क्योंकि धरती पर सिर्फ जन्म लेना ही काफ़ी नहीं होता है। देखा जाए तो आज हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार में रह करके कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी बिता के चले जाते हैं, दुनिया में कोई नहीं पूछने वाला होता है। सही सर? जी बिल्कुल सही बात तो है। इसी प्रकार से सर ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट मिला मुझे देखने के लिए। विश्वास नहीं होता था, भरोसा नहीं होता था, क्योंकि मैं तो ये समझता था कि ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम है, उन लोगों का काम है जिनके पास में कोई काम नहीं होता है। राइट। तो काफ़ी मंथन करता रहा और इसका कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा था, मतलब कि प्रोडक्ट वगैरह कंपनी वगैरह पर जब सर्च करना शुरू किया तो कंपनी भी अच्छी लीगल लगी और उस तरीके से विश्वास हुआ, भरोसा हुआ और काम की मैंने स्टार्टिंग किया। और जब मैंने स्टार्टिंग किया तो बड़ी बताने वाली बात बताऊं सर कि मतलब इतना सक्सेसफुल मैं लाइफ जी रहा था और डायरेक्ट सेलिंग में जब आ गया तो आने के बाद में जब लोगों मैंने बताना शुरू किया तो ऐसा नहीं कि हर एक बात लोग समझ गए हों। लोग चमकाते थे मेरे को देख करके, बोलते AWPL वाले आ गए, ये देखो फौज की नौकरी कर रहे हैं और साथ साथ में जनता को लूटने वाला भी काम करना शुरू कर दिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सर कि लोग बोलते रहे और मैं सही तरीके से एक लीगल कंपनी के साथ में बढ़िया काम करते रहे, जिसकी वजह से मुझे आत्मविश्वास था, भरोसा था डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और मैं उनकी बातों में नहीं आया, मैं नेगेटिव नहीं हुआ, लगातार काम करता रहा। जैसे मुझे ये इतना पता था कि जैसे ही मैं 20 साल मेरी जॉब होगी तो मैं फुल टाइम इस काम करने लगूंगा और मैंने वैसा किया भी। शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें हुई, कुछ लोगों ने साथ दिया, अधिकांश लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, कुछ लोगों ने साथ दिया। कुछ लोगों ने साथ देने की वजह से आज बताते हुए खुशी होती है कि सर लगभग 7,000 लोगों का मेरा नेटवर्क हो चुका है और कंपनी के अच्छे लेवल पर हूँ। बहुत जल्दी अपनी लग्जरी कार में भी आने वाला हूँ और उसके बाद बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो उनको पूरा करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से सर हमारी जर्नी रही है और मैं यही कहना चाहूँगा सर, जो भी लोग हमें देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के
भांति भांति की सोच रखने वाले लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट को भली भांति समझें और एक अच्छी कंपनी का चुनाव करें और उस कंपनी की सारी प्रोफाइल को चेक करें। उसके बाद में प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह को चेक करें। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड का नंबर 1 कॉन्सेप्ट है और बिजनेस बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के इंसान को बड़ा बनने के लिए या सपना पूरा करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कि अगर सही सीनियरों का साथ मिल गया, कंपनी अच्छी मिल गई, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी मिल गई, पे आउट का सिस्टम अच्छा मिल गया, सर्विस अच्छी मिल गई और सपोर्टिंग और ट्रेनिंग अच्छा मिल गया तो 100% सफलता मिलेगी। कोई रोक नहीं सकता, 101% आपकी सफलता मिलेगी। क्या बात है जी तो सर। देख रहे हैं साथियों, आज मेरी मुलाकात हो रही है एक ऐसे देश के सैनिक जो कभी देश की सेवा करते थे और आज नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ हमारे साथ, देखिए मैम भी जुड़ी हैं और साथ में सर भी हैं और दोनों लोग मिलकर के आज इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे सवाल जवाब मेरे करने हैं, बहुत सारी बातें करनी है सर से। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जी मैडम से भी कुछ जानकारी ले सकते हैं।